प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश है आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि किस्मत वाले, सच या झूठ। क्या मकर राशि वाले किस्मत वाले होते हैं और क्या भाग्यवान होते हैं? तो देखिए कि जो हैं कई मकर राशि के जातकों को अगर पूछेंगे तो ज़्यादातर ये कहेंगे कि हम तो किस्मत वाले नहीं होते हैं। ये लगभग आपको 70-80% लोग, 100 में से 70-80% लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन क्या वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, ये इस वीडियो में हम बताएंगे और पूरी तरह से ये साबित कर देंगे कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं और इस वीडियो के जरिए आप अच्छी तरह से अपनी किस्मत को समझ सकेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता बेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि के जातकों, अगर कोई कहता है कि मकर राशि का हूँ मैं और मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, तो हम कहना चाहते हैं कि वो झूठ और झूठ बोलता है। जी, देखिए कि जो एस्ट्रोलॉजी मानती है, ज्योतिष शास्त्र की जो मान्यता है वो ये है कि मकर राशि किस्मत वाले होते हैं और साथ में ये माना जाता है कि मकर राशि वाले जन्म से ही किस्मत वाले होते हैं, जन्म से किस्मत वाले होते हैं। और कहते हैं कि किस्मत के धनी भी होते हैं। तो ये सब बातें जो हैं कैसे होती है, ये आज देखना होगा। देखिए कि इसमें भी अगर कोई नया एस्ट्रोलॉजर है, पंडित हैं, तो उसको पूछेंगे कि मकर राशि वाले कैसे होंगे, तो अब नया नया खिलाड़ी है एस्ट्रोलॉजी का, तो वो तो ये कहेगा कि इनका तो भाग्योदय 36 साल में होता है, तो ये तो अब अभागे होते हैं, भाग्यहीन होते हैं। लेकिन किसी अनुभवी ज्योतिष शास्त्री, अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से, एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से आप पूछेंगे, कोई पुराने पंडित से, वो कहेगा कि मकर राशि तो जन्म से ही किस्मत वाले होते हैं। तो यहाँ पंडितों में भी अलग अलग रहता है। जब जैसे जैसे पंडित एस्ट्रोलॉजी को समझता जाता है, मकर राशि को भी गहरे से समझता जाता है। इसका मतलब ये कि मकर राशि को समझना हर एक पंडित के वश की बात नहीं होती है। और ख़ास तौर पर जो नए खिलाड़ी होते हैं, जो नए एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो तो मकर राशि को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि मकर राशि की सच्चाई 7 परतों के नीचे दबी रहती है। एक या दो परत देख कर ही अगर सोचे कि ये मकर राशि हैं और ऐसे हैं, तो वो गलत साबित हो जाते हैं। मकर राशि के जात को आप जानते हैं, हमने मकर राशि को बहुत गहराई से समझा है, गहराई से सोचा भी है, गहराई से देखा परखा है, समाज में भी देखा है। एस्ट्रोलॉजी के जरिए भी हमने मकर राशि को अच्छी तरह से समझा परखा है। तो हम आपको इसमें ये बताएंगे कि आप किस्मत के धनी होते हैं, जन्म से किस्मत वाले होते हैं। तो इसमें हम बताएंगे जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आप किस्मत वाले हैं। और अगर आपको ये विश्वास है कि हम किस्मत वाले नहीं हैं, तो हम कहेंगे ये गलतफहमी है। इस वीडियो को देखकर आपकी ये गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी, आप भी किस्मत वाले हो जाएंगे। फिर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 36 साल में भाग्योदय होगा। आप किसी भी आयु के हैं, भले आप 20 के हैं, 25 के हैं, 30 साल के हैं, आपकी किस्मत खुल सकती है। किस्मत की चाबी हम आपको सौंप रहे इस वीडियो के जरिए। किस्मत आप बस खोलनी है, लॉक में चाबी लगाएंगे, आपकी किस्मत खुल जाएगी। पहले समझना होगा, क्योंकि जब तक हम किसी कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, उसके बारे में कोई फैसला भी नहीं ले पाते हैं। सबसे पहला कारण मकर राशि के जातक को आप किस्मत वाले क्यों होते हैं, पहला ये कि आपके बुध ग्रह भाग्येश होते हैं। आपका भाग्येश ग्रह बुध ग्रह होता है। भाग्येश ग्रह कौन सा होता है? वो ग्रह जो 9वें भाव का स्वामी होता है, भाग्येश ग्रह कहलाता है। तो मकर राशि आपके 9वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं, भाग्येश हैं। अब बुध ग्रह भाग्येश है, इसका मतलब ये हुआ मकर राशि के जातकों की बुध ग्रह ने आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि दी है, इसलिए आप बुद्धिमान होते हैं, जन्म से इंटेलिजेंट होते हैं। कैप्रिकॉर्नियन फेलोस आर इनबॉर्न इंटेलिजेंट, इसे कहते हैं इनबॉर्न इंटेलिजेंट, जन्मजात बुद्धिमान होते हैं। अब जन्म से बुद्धिमान होते हैं तो क्या है कि जीवन में कई सारी जो समस्या आती हैं, उनको बुद्धि के बल पर आप उनका समाधान कर लेते हैं।
देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं आपकी राशि में, तो समय पर आपको सलाह मिलती नहीं है, आप सलाह लेने में रुचि भी नहीं रखते और लोग सलाह देते भी नहीं हैं आपको, और देंगे तो उल्टी सीधी सलाह देंगे। तो जाहिर फिर आप सलाह में अहमियत नहीं देते किसी की सलाह। तो सवाल है कि जब सलाह को आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते तो क्या करता है, आप अपनी जो बुद्धि है, बुध ग्रह ने जो विवेक दिया है उसके आधार पर ही रास्ता निकालते हैं और समस्या का समाधान करते हैं और सफल हो जाते हैं। तो मकर राशि के जातक को आपके बुध ग्रह भाग्येश हैं, तो बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, किसी बड़ी समस्या में उलझ गए हैं तो अपने दिमाग पर जोर लगाइए, दिमाग से चिंतन कीजिए, दिमाग पर सोचिए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई तो कोई नशा करने लग जाए या कोई गलत संगत में पड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और मकर राशि वाले एक पवित्र चरित्र के होते हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते, अपवाद के रूप में ऐसे होते हैं जो एकदम टेंशन में आकर ऐसा कर लेते हैं, अन्यथा नहीं करते मकर राशि के जातक। तो फिर भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में बड़ी समस्या है तो सलाह लेने के लिए भी आप भटकने की ज़रूरत नहीं। अच्छी बात है, सलाह मिल जाए तो बहुत ही शुक्रिया, अच्छी बात है, नहीं तो नहीं मिले तो ज़्यादा दुखी नहीं होना, दिमाग पर जोर लगे, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है और दिमाग पर जोर लगाएंगे तो कोई ना कोई समाधान निकल आएगा और आपकी किस्मत खुल जाएगी। 36 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मकर राशि 25 साल में भी किस्मत खोल सकते हैं। कौन खोल सकते हैं? जिनका ये विश्वास है कि हमारे बुध ग्रह भाग्येश हैं और हम बुद्धिमान हैं। जब विश्वास होता है तभी कहते हैं कि आप दुनिया जीतते हैं। जब विश्वास ही नहीं होता है खुद पर तो कुछ नहीं कर पाता इंसान। तो समझ गए मकर राशि के जातक को, कहीं 36 से 40 साल की आयु में पहला भाग्योदय होता है। मान लीजिए 40 साल हो गए, भाग्य नहीं खुला, फिर सोचो 52 साल, इतना कौन इंतजार करे? इंतजार क्यों कर रहे? आप 40 के, 42 के, 45 साल के हो गए, पूरा दिमाग लगाइए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी वक्त भाग्य खोल सकते हैं आप। इसलिए कहते हैं कि जन्म से किस्मत वाले होते हैं, ये इसी कारण मकर राशि को कहा हुआ है, क्योंकि जन्म से बुध ग्रह आपके अटैच हो जाता है आपकी राशि से। अब देखिए कि दूसरी बात करते हैं हम, और वो करते हैं, दूसरा कारण ये है कि जन्म से क्यों बुद्धिमान है। शुक्रदेव योग कारक ग्रह मकर राशि के जातक को, शुक्रदेव योग कारक ग्रह हैं, इसलिए इमोशनल कॉन्स्टेंट आप में बहुत ज़बरदस्त रहता है, भावनात्मक एक विचार आप में रहता है, अच्छी भावनाएं होती हैं और प्रेम की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, प्रेम आता जाता रहता है। मकर राशि की जो पुरुष है, मकर राशि के जो पुरुष हैं उनको खूब सारी गर्लफ्रेंड्स मिलती है, एक जाए दूसरी आए, और मकर राशि की जो महिला है उनको भी खूब बॉयफ्रेंड्स मिलते हैं, एक जाए और दूसरा आए, कमी नहीं है मकर राशि के जातक को। शुक्रदेव बरसात करते हैं प्रेम की, तो विश्वास होना चाहिए। प्रेम है तो प्रेरणा है। अब मकर राशि की गलती क्या करते हैं, प्रेम आता है उसे देखते रहते हैं, और मकर राशि में तो ज़्यादा ठहरता नहीं, तो वही बात है जैसे सिटी बस से एक जाती दूसरी आती है, एक जाती दूसरी आती है, सिटी ट्रेन एक जाती दूसरी आती है, वैसे जीवन में चलता रहता है, देखते रहते, देखते देखते कहते हैं ना वक्त निकल जाता है। मकर राशि जब भी प्रेरणा है, प्रेरणा को काम से जोड़ो, अटैच करो। जब भी प्रेम आए प्रेरणा से जोड़ो, अटैच करो। प्रेम आया है 7 दिन जीवन में रहेगा, ठीक है, 7 दिन उसको प्रेरणा मानकर इतना ज़बरदस्त काम करो कि बाद में वो जाए तब भी याद आए, और जब 7 दिन ज़बरदस्त काम करेंगे तो किस्मत खुली जाएगी। तो मकर राशि के वो लोग जो प्रेम को प्रेरणा मानी है, 1 महीने 2 महीने प्रेम कितने भी समय ज़्यादा नहीं ठहरता, ये आप समझिए। आपके जीवन में 6 महीने 7 महीने 1-2 साल ठहरते, लंबे प्रेम नहीं ठहरते मकर राशि आपके जीवन में, लेकिन जब आते हैं वो आते सच्चे हैं। तो आप सिर्फ उनको देखते ही नहीं रहे, प्रेरणा से जोड़े और सोचिए कि ये जीवन में आया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, और ऐसे अच्छे काम करके बताएंगे, इसकी आत्मा खुश होगी, ये खुश होगा। इससे कहते हैं इंस्पायर्ड हो जाते हैं। इंस्पायर्ड बाय लव आपको होना है, और प्रेरित होंगे, काम करेंगे और किस्मत आपकी खुल जाएगी। क्योंकि वैसे भी मकर राशि आपकी महिला तो भाग्यश होती है, तो मकर राशि के पुरुषों को तो बड़ा लाभ होता है प्रेरणा से, और मकर राशि की महिला को भी जो है प्रेम से लाभ होता है। तो अब आप समझ गए कि आप किस्मत वाले होते हैं जन्म से, क्योंकि योग कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं, जन्म से अटैच होते हैं। तीसरा, मकर राशि के जातक को जन्म से किस्मत वाले क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि आपके शनिदेव राशि के स्वामी हैं। शनिदेव जो हैं आपसे कड़ी मेहनत करवाते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाले की किस्मत खुद ब खुद खुली जाती है।
न्याय करने वाली राशि होती हैं, आप शनिदेव के असर के कारण न्याय करते हैं, तो मकर राशि के जातक लीडरशिप करते हैं, समाज में एक न्याय करते हैं, न्याय की बात करते हैं, लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं और आप जल्दी लीडर बन जाते हैं। तो इस तरह से एक लीडिंग पोजीशन में रहते हैं मकर राशि के जात को। तो किस्मत आपकी खुद ब खुद इसमें खुल जाती है। अब अगर कोई मकर राशि का है, मेहनत नहीं करता है, वहाँ दिक्कत है। तो शनिदेव राशि के स्वामी इसका फ़ायदा उठाइए कि मेहनत कीजिए। शनिदेव आपके राशि के स्वामी है, आप पर बहुत आशीर्वाद रखते हैं शनिदेव। और कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव, लेकिन वहाँ राहु को चार्ज सौंपा हुआ है कि राहु को कहते हैं कि कुंभ राशि को तुम संभालो, इसलिए राहु जो है कुंभ राशि वालों को उठा पटक करवाता रहता है। बैलेंस लाइफ नहीं रहती है कुंभ राशि वालों की, कभी ऊपर कभी नीचे, वो झूला झूलती रहती उनकी जिंदगी, ये राहु उनसे ऐसा करवाता रहता है। लेकिन शनिदेव मकर राशि आपको इतना ऊपर नीचे नहीं करता है। शनिदेव आप बहुत आशीर्वाद रखते हैं, बस शनिदेव शर्त ये रखते हैं कि मेहनत करो, तुम लोग खूब मेहनत करो बस। अगर मेहनत करेंगे तो आपकी किस्मत पहले खुल जाएगी, आपके 20 साल 25 साल 30 साल में खुल जाएगी, 36 साल तक किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। चौथे नंबर पर देखते हैं 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है, ईश्वर की राशि है। तो जाहिर है जो ईश्वर की राशि है वो तो किस्मत वाली होगी ही। ऐसे बिना किस्मत और अभागे लोगों को तो ईश्वर अपनी पसंद की राशि बना ही नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर ने 12 राशियों में से मकर राशि को 10वें भाव की राशि के लिए चुना है, कोई कारण तो है। कारण यही है कि किस्मत के धनी होते हैं मकर राशि जन्म से आप लोग। तो इस तरह से ये 10वें भाव भी एक कारण बना। अच्छी तरह से लॉजिक से हमने समझा दिया मकर राशि के जातकों की 4 कारण हैं जिनसे आप किस्मत वाले होते हैं, और ये बिल्कुल सच होता है, 100% सच होता है जी। तो इस तरह से जो है अब आप जीवन समझिए, आगे का जीवन जो है अब तक जैसा भी सोचा समझा, जो हो गया, पीछे का भूल जाइए, आगे का सोचिए। आगे जीवन कैसे संभालना है, अपना आप को किस्मत वाले मानने, मकर राशि भाग्यवान मानने से भी अपना आप को किस्मत वाले समझे कि जन्म से हम किस्मत के धनी हैं। किस्मत नहीं खुली है तो कुछ गलतियां कर दी होंगी, उन गलतियों को सुधार लीजिए। कहीं मेहनत कम रही होगी, कहीं बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया होगा, जिसके कारण कोई परेशानी रही होंगी, उनको आप दूर कर लीजिए। फिर भी मकर राशि का कोई व्यक्ति है, कहता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में उपाय भी हैं, उपाय बताते हैं। आपके बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, बुध ग्रह को शुभ करना होता है। बुध ग्रह को शुभ करने के लिए आपको भगवान गणेश की आराधना करनी होती है। बुध ग्रह शुभ होते हैं। बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, हरी घास गौ माता को खिला सकते हैं, साथ में हरे रंग का रुमाल जेब में रख सकते हैं। बुधवार को ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। बुध ग्रह भी शुभ हो जाता है और आपकी किस्मत 36 साल से पहले ही खुल जाती है। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, हमने इसमें अच्छे लॉजिक से समझा दिया है आपको, और एस्ट्रोलॉजी के उपाय भी हम आपको बताते हैं। शुक्रिया आपका। जैसे कि आप जानते हैं, हम चाहते हैं मकर राशि एक नहीं 10 कदम आगे बढ़े हमारे चैनल के साथ रहकर। मकर राशि के समस्त जातकों को हम उत्तम भविष्य की कामना करते हैं, एक अच्छे जीवन के साथ हमारे साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।